आप जब भी सुबह करें तो ये अज़म ज़रूर करें कि आज के दिन मैंने अपने खालिक की कोई नाफरमानी नहीं करनी और ना ही इसकी मखलूक को अपने किसी अमल से तकलीफ़ देनी है, और अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से किया कर। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लो तुम्हारा दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह से जोड़ लो, हमेशा का सुकून तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी जीत ये नहीं है कि हम खुद अच्छे हैं और दूसरे बुरे हैं। हमारी जीत तो तब है जब कोई बुरा इंसान भी हमारे एहसास और इखलाक लेकर अच्छा बनने का तहैया कर ले। बहुत दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कंधा तो मैसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर है, और आप अपना दुख अल्लाह पाक से हर वक्त बांट सकते हैं। बिलाशुबा ये सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो हमें ज़हनी, जिस्मानी, क़ल्बी और रूहानी सुकून दे सकती है। हम पलक झपकने पर भी कादिर नहीं हैं। मुश्किल या नामुमकिन कुछ नहीं होता, रब्बे ताला सब आसान कर देता है। कुफरान नेमत और इसराफ से बंदा खुद अपनी तबाही का सामान कर लेता है। अल्लाह इस इंसान को पसंद करता है जो नफ्स की लगामों को अपने हाथ में रखता है, ना कि नफ्स को अपनी लगामें थमा देता है। कभी ना कभी या कहीं ना कहीं हम अपनी उम्मीदें दुनिया वालों से जोड़ लेते हैं, फिर मायूस होते हैं, जबकि हमारी उम्मीदों का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए। हमें यकीन होना चाहिए कि इसके इख्तियारात लामहदूद हैं। ज़मीन वाले कुछ भी कहें, हुक्म अल्लाह का ही चलता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान के नामा माल में लिखी एक तस्बीह भी दुनिया और इसके तमाम चीज़ों से बेहतर है, क्योंकि दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज़ फ़ना और ख़त्म हो जाएगी, जबकि तस्बीह और नेक अमल बाकी रहेगा। दुनिया की खूबसूरत हकीकतें आँखों से नहीं दिल से महसूस की जाती हैं। बस फिर जब मैंने दिल से खूबसूरत हकीकत को महसूस करना चाहा तो मैंने अपने रब से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया। हमेशा ये इज़हार करें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, चाहे ज़िंदगी आपको कितनी ही मुश्किलात में क्यों ना डाले, क्योंकि राजदारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। या रब ऐसी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत से हमें दूर रखना जिसके नशे में हम आपको भूल जाएं और आपकी मखलूक का ख्याल ना रख सकें। हमें हर तरह से गनी बनाइए, आमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिन 7 खुश नसीबों को क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा, उनमें से एक वो इंसान भी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ताला के खौफ से इसकी आँख से आंसू बह निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल रात को अपना दस्त रहमत फैला देता है ताकि दिन को गुनाह करने वाले तौबा करें, और दिन को अपना दस्त रहमत फैला देता है ताकि रात को गुनाह करने वाले तौबा करें। दिलों में इंतकाम का बोझ रखना ऐसी थकन है कि जिससे चेहरे तक तारीक पड़ जाते हैं। ज़ब्त, सब्र और मुस्कुराहट से बेहतर इंतकाम कोई हो ही नहीं सकता। माफ़ करना सीखिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो चीज़ कहने के बाद मिले वो भीख होती है, और जो बिना कहे मिले वो फ़िक्र और मोहब्बत होती है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये रहम यानी रिश्तेदारी का हक़ अल्लाह ताला के नाम रहमान से लिया गया है, यानी ये रिश्तेदारी रहमान की रहमत की एक शाख है। जो इस रिश्तेदारी को तोड़ेगा अल्लाह ताला इस पर जन्नत हराम कर देंगे। दिल को बिगाड़ने वाली 5 चीज़ें हैं: मेल जोल की कसरत, पेट भरने में लगे रहना और नींद की बहुतात, अल्लाह के सिवा दूसरों से ताल्लुक़ मजबूत रखना और दुनियावी आरज़ुएँ। इमाम इब्ने अल-क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँखों का ज़िना नामहरम की तरफ देखना है, कानों का ज़िना नामहरम औरत से गलत गुफ्तगू सुनना है, और ज़बान का ज़िना नामहरम औरत से शहवत अंगेज़ बातें करना है, और हाथों का ज़िना नामहरम औरत को बुरे इरादे से छूना है, और पाँव का ज़िना बदकारी की तरफ जाना है, और दिल ख्वाहिश व आरज़ू करता है, और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता रहता है। सुबहान अल्लाह। बदनसीबी की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं: आंखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपके, दिल का सख्त होना कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम ना पड़े, उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की लालच।
दुनिया का हर आदमी जन्नत जाना चाहता है, लेकिन जन्नत जाने के लिए मरना नहीं चाहता। कितनी अजीब बात है ना। कभी हम अपनी सादगी की वजह से धुतकार दिए जाते हैं और कभी कोई सादगी से इतना मुतासर होता है कि हमेशा के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है।